यार सभी दोस्तों को। तो आज हमारे पास ये बैटरी फिर से आ गई है। 15 दिन चली है। अभी हमने इसको रिपेयर करके दिया था। ये एक सीरीज़ इसकी ख़राब हो गई थी, तो एक सीरीज़ हमने इसमें बदल दिया था। उसके बाद फिर 15 दिन चली, फिर इसके बाद ख़राब हो गई। तो फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको चार्ज करके, पूरी चार्ज करके फिर से स्कूटी में बैटरी को रख कर डिस्चार्ज किया बैटरी स्कूटी को। फिर इसके बाद ये पूरी डिस्चार्ज हो गई है। उसके बाद पूरी डिस्चार्ज होने के बाद इसका वोल्टेज हम चेक करते हैं एक एक। तो वोल्टेज चेक करो बेटा, एक एक यहाँ से पकड़ना। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक वोल्टेज सही से पकड़ो। तो ये देखिए, पहला वोल्टेज 3.63, दूसरा 3.64, तीसरा, गलत जगह लगा रहे हो, 3.65, आगे 3.66, गलत जगह, ये है, यहाँ लगाओ, 3.63, आगे 3.66, 3.64, आगे ये देखिए 3.16। ये देखिए, एक सीरीज़ का वोल्टेज और कम हो गया आपका। इस सीरीज़ का जो इस सीरीज़ का वोल्टेज है कम आ रहा है। इस सीरीज़ के सेल्स का वोल्टेज कम हो गया है। और ये एक बार रिपेयर हो चुकी बैटरी हमारे यहाँ से, तब दूसरी सीरीज़ ख़राब हुई थी उसमें। तो वो सीरीज़ के सारे सेल्स बदल के फिर से बैटरी हमने दे दिया था। फिर इसके बाद 15 ही दिन चली है। फिर इसके बाद फिर ये आपकी दूसरी सीरीज़ ख़राब हो गई। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज करके, जो भी बैटरी रिपेयर करता है, चार्ज और डिस्चार्ज करके एक बार आप बैटरी को 1 से 2 बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी बैटरी सही हुई कि नहीं, माइलेज सही आया है कि नहीं। हाँ, करो, फिर से करो। ये देखिए 3. ये देखिए 3.16 वोल्ट आ रहा है। बाकी सब में आपने देखा होगा 3.6 आया वोल्टेज। अब आगे लगाओ। ये देखिए 3.69, आगे 3.76, आगे 3.68, 2.6, 3.64। हाँ, सही से लगाओ, सही से लगाओ। हाँ, लगाओ तो सही से। 3.64, आगे बढ़ते जाओ। 3.64, 3.75, 3.65। ठीक है। तो ये हमने बैटरी को डिस्चार्ज कर लिया है, पूरी डिस्चार्ज किया है। उसके बाद ही हमें वोल्टेज में अंतर पता चला है कि ये एक सीरीज़ के सेल्स आपके 3 वोल्ट दिखा रहे हैं, बाकी 3.6 वोल्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अब जो इस सीरीज़ के जो सेल्स हैं आपके, ये सेल्स हैं पैरेलल में जो कनेक्ट है आपके 7वें नंबर के सेल्स सीरीज़ में पैरेलल, तो उसको हम चेंज कर देते हैं सारे। या तो अगर आपके पास ये मशीन है चेक करने के लिए, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं एक एक सेल को। अगर आपके पास नहीं है ये मशीन, तो आप सारे सेल्स को, तो आप ये सारे सेल्स नए लगा दीजिए। बैटरी आपका वर्क करने लगेगी। लेकिन 1 से 2 बार आप एक बार बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करके चेक कर लीजिएगा स्कूटी में। अब ये सारे सेल्स को हम चेंज करते हैं, फिर इसके बाद आगे आपको बताते हैं। ये अब कहिए से वो हो गया है, तार सारे निकल गए हैं आपके, जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में। ये तार निकाल करके पूरा ये सेल्स भी निकालना पड़ेगा हमें, सेल्स बदलने के लिए।
उखाड़ना नहीं है। हम लगा रहे हैं, मेरा हाथ हटाए दे रहा है अपना जीनियस बनने पहले। वो हटा रहे हैं। ये रुको 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 रुको, पहले ये वो करो, टेप टेप निकाल करके ये वो करो। सबसे पहले हम मार्कर से मार्क कर ले कि हमें कौन सी बैटरी, जैसे ये दो हिस्सों में बैटरी है तो कौन सी बैटरी हमको सही करना है, सेल्फ चेंज करना है। ये मार्कर से हमने मार्क कर लिया। ये वाला पूरा मॉड्यूल हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये मार्क कर लिया हमने। अब ये वाला सही है आपका मॉड्यूल, तो इसको अलग रख लेंगे। ये इस वाले हिस्से की ही हमें ज़रूरत है केवल। ये आपका ये से वो हो गया है, तार सारे निकल गए हैं आपके, जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में। ये तार निकाल करके पूरा ये सेल्स भी निकालना पड़ेगा हमें, सेल्स बदलने के लिए। ये रुको 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 रुको, पहले ये वो करो, टेप निकाल करके ये वो करो। सबसे पहले हम मार्कर से मार्क कर ले कि हमें कौन सी बैटरी, जैसे ये दो हिस्सों में बैटरी है तो कौन सी बैटरी हमको सही करना है, सेल्फ चेंज करना है। ये मार्कर से हमने मार्क कर लिया। ये वाला पूरा मॉड्यूल हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये मार्क कर लिया हमने। अब ये वाला सही है आपका मॉड्यूल, तो इसको अलग रख लेंगे। ये इस वाले हिस्से की ही हमें ज़रूरत है केवल। देख सकते हैं आप कि ये दोनों बैटरी पैक अलग कर लिया है। और किस पे मार्क किया था, ये बीच से हमें खोलना पड़ेगा तब अलग होगी जाके। ये बीच से खोल करके फिर इसके बाद कौन सा मॉड्यूल था इसमें, कौन सा था, ये दूसरा वाला था। इस वाले मॉड्यूल को हम अलग ले लेंगे केवल, फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो ये हमने खोल लिया है सेल्स, और जैसा कि देख सकते हैं ये सेल्स निकले हैं। अब इन सेलों को हम मशीन से चेक करेंगे, एक एक कैपेसिटी। इस मशीन से हम चेक करेंगे कैपेसिटी एक एक सेल्स की। और अगर बाय चांस आपके पास मशीन नहीं है सेल कैपेसिटी चेक करने के लिए, जनरली सेल कैपेसिटी मशीन सबके पास नहीं होती है। जो रिपेयर करते होंगे बैटरी पैक और जो बनाते होंगे बैटरी पैक, उनके पास ही आपको सेल कैपेसिटी टेस्टर मिलेगा। या तो आप छोटा सा भी सेल कैपेसिटी टेस्टर अपने लिए घर के लिए ले सकते हैं। और ये सेलों को आप चेक करके जो कैपेसिटी, इनका वोल्टेज भी आप चेक कर लीजिएगा। वोल्टेज और IR ये सब चेक करके आप सेलों को फिर इसमें बदल के नए सेल लगा दीजिएगा। आपकी बैटरी चलने लगेगी, माइलेज देने लगेगी। तो ये बैटरी हमारी रेडी हो गई है। अब एक एक वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देते हैं। सबका वोल्टेज सेम ही है, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.7, ये सेम ही है। अभी बैलेंस कर देंगे बाकी। 3.6, 3.6, 3.6, आया था अभी 3.6, 3.7। तो ये लगभग सारे वोल्टेजेस सेम हो गए। पहले हमने हमारे पास जब बैटरी आई थी तो पहले ये दो सीरीज़ चेंज करी थी। उसके बावजूद भी आपका मतलब फिर बैटरी मैंने दे दी। उसके बाद फिर से माइलेज की दिक्कत आ रही थी, 10 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो रही थी। तो फिर से कस्टमर की कंप्लेन आई हमारे पास। तो बाद में जब हम लोगों ने चार्ज और डिस्चार्ज किया तो इस सीरीज़ में भी दिक्कत आ रही थी। इस सीरीज़ को हम लोगों ने चेंज कर दी, यहाँ सारे पूरे नए सेल्स लगा दिए
और अब ये दिक्कत नहीं आएगी। चार्ज और डिस्चार्ज करके हम लोग चेक कर लेंगे। इस तरह से 2 बार आप चार्ज और डिस्चार्ज करके चेक कर लिया करिए, तो समझ में आ जाएगा कि माइलेज आया कि नहीं। धन्यवाद।